Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extract given below and answer the questions that follow it. Let's read the extract now. I will arise and go now for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore while I stand on the roadway or on the pavement grey. I hear it in the deep heart's core. So मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा पूरे रातें और दिनों के लिए, मीन सारी रात और दिन मैं वही रहूंगा फॉर एवर। और मुझे लेक वाटर की साउंड आ रही है, जो वेव्स है जब वो क्रैश कर रहे हैं, धीरे से साउंड बना रहे हैं जब शोर से क्रैश करते हुए। और मैं ये साउंड सुन पा रहा हूँ जब मैं रोडवे पे खड़ा हूँ, ऑन द पेवमेंट्स ग्रे पे खड़ा हूँ, और मुझे ये साउंड मेरे दिल तक सुनाई दे रहा है। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, जो पोएट है वो जाना चाहते हैं इनिस्फ्री आइलैंड पे, और वो वहाँ पे हमेशा के लिए जाना चाहते हैं। और जो पोएट है वो सुन पा रहे हैं क्रैशिंग साउंड ऑफ द वेव्स अगेंस्ट द शोर। और जो साउंड ऑफ द वेव्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत धीमा है, कि वो इतना धीमा है कि वो अपने दिल के गहराइयों तक सुन पा रहे हैं। So the poet wants to go to the Innisfree Island. He will go there forever. The poet will hear the crashing sound of the waves against the shore. The sound of the waves is so soft, he could hear it in the depths of his heart. Now let's see the first question given. What makes the poet desirous of going to Innisfree? So जो poet है वो क्यों चाह रहे हैं इनिस्फ्री आइलैंड जाने के लिए, क्या डिज़ायर बना रहा है उनके मन में। तो सबसे पहला बात, जो पोएट है वो जाना चाहते हैं इनिस्फ्री आइलैंड में इसके लिए, क्योंकि लिए वो एंजॉय करना चाहते हैं ब्यूटी ऑफ द नेचर, और साथ ही साथ वो खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं वहाँ पे रहकर, उस आइलैंड पे रहकर। Let's frame the answer now. The poet wants to go to Innisfree because he wants to enjoy the beauty of nature and relax himself by residing on the island. Let's see the next question. When does the poet hear the music of waves? Why are the sounds of the lake low? So poet जो है वो कब सुन पा रहे हैं waves की म्यूजिक को, और जो साउंड है लेक की वो लो क्यों है। जो पोएट है वो सुन पा रहे हैं वेव्स की साउंड को जब वो ट्रैफिक के बीच खड़े हैं, डेफनिंग और अनप्लीजेंट साउंड जो हो रही है ट्रैफिक की वजह से, उनके माइंड जो है वो इनवॉलेंट्री रिकॉल कर रहा है उस म्यूजिक को, और वो एज अ शील्ड एक्ट कर रहा है उस साउंड ऑफ ट्रैफिक के लिए। और जो वेव्स है लेक में वो ज़्यादा हाई नहीं है, इसीलिए वो लो साउंड क्रिएट कर रहा है। Let's frame the answer now. The poet hears the song of the waves on the roads in the middle of the deafening and unpleasant sounds of the traffic. His mind involuntarily recalls the music as a protection against the sound of traffic. The waves in the lake are not high, so it creates low sound. Let's see the third question now. What does the word grey symbolize here? So जो word grey है यूज किया गया है वो किस वजह से यूज किया गया और वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। सो जो वर्ड ग्रे है वो सिंबलाइज कर रहा है अगलीनेस ऑफ द सिटी लाइफ, और वो कंट्रास्ट पे खड़े हो रहे हैं ब्यूटी ऑफ लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री के लिए, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है होपलेसनेस और मूविंग अवे फ्रॉम पीस, शांति से दूर चले जाना। So let's frame the answer now. The grey word symbolizes here the ugliness of the city life. It stands in contrast with the beauty of the lake Isle of Innisfree. It represents hopelessness and moving away from peace. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.